गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा, यूपी नीट का 2023 का जो काउंसलिंग है उसके 4 राउंड हो चुके हैं। राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड एंड हिस्ट्री राउंड। उसके बाद सारी सीट्स ऑलमोस्ट भर चुकी हैं। कोई भी सीट फिलहाल सीट मैट्रिक्स में खाली नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अब ऐसा कोई भी राउंड नया होने के कोई चांस है नहीं, लेकिन इमीडिएटली 19 अक्टूबर को यूपी नीट ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन दिया। इस नोटिफिकेशन में अगर आप ध्यान से देखें तो बीडीएस की काउंसलिंग का 5th राउंड इन्होंने अनाउंस किया है। तो इस नोटिस से एक बात तो क्लियर हो गई बेटा कि 5th राउंड जो है यूपी नीट का अगर पॉसिबल है तो ऑल इंडिया कोटा यानी कि जो एमसीसी है उसका भी 5th राउंड पॉसिबल है। बस फर्क ये है बेटा कि ऑल इंडिया कोटा में 5th राउंड जो होगा वो एमबीबीएस का होगा, क्योंकि 5th राउंड ऑफ द बीडीएस हो चुका है और चल रहा है। तो बेटा ऐसा लग रहा है कि सीट्स तो खाली हैं, अगर सीट्स खाली हैं तो 5th राउंड होने का पूरा चांस है। यूपी नीट का बीडीएस का काउंसलिंग की नई डेट्स देने से इस चीज़ को और बल मिलता है कि भाई अगर सीट्स खाली होंगी तो काउंसलिंग तो कराना पड़ेगा। तो एमसीसी को भी 5th राउंड की काउंसलिंग एमबीबीएस का कराना पड़ेगा। इस वीडियो में बेटा एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ द यूपी नीट का जो 5th राउंड है उसकी हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है एमबीबीएस की एमसीसी की जो ऑल इंडिया काउंसलिंग है उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेटा फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। आप में से बच्चे वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक नहीं करते हैं, और कई बच्चे आप में से वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है बेटा आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि एजुकेशन लाइन से रिलेटेड और नीट और जेईई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चलती रहें। ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिएगा, 19 अक्टूबर 2023 को नोटिस आया है। टाइम शेड्यूल फॉर द सेकेंड स्टे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी ये काउंसलिंग भी ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन नहीं होगी, ऑफ द यूपी नीट 2023 बीडीएस कोर्स है बेटा। बीडीएस कोर्स के लिए ये काउंसलिंग अनाउंस की गई है। तो इसका मतलब एमबीबीएस की कोई भी सीट खाली नहीं है, एमबीबीएस की काउंसलिंग नहीं हो रही है, तो आपके बीडीएस बनने के चांस अभी भी जिंदा है अगर आप बीडीएस को लेकर के अभी इंटरेस्टेड हैं। एज पर द लेटर नंबर दिस एंड दिस dated 13 October 2023 issued by the Government of India, the time schedule for the second stay vacancy round online counseling for the admission to undergraduate BDS of the government and private dental colleges। ये बेटा गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट डेंटल कॉलेज सभी के लिए है। इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज इज एज फॉलोज। इंपॉर्टेंट डेज ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा 20 तारीख को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ये सुबह 11 बजे से लेकर के 23 तारीख को सुबह 11 बजे तक है। 3 दिन का टाइम दिया गया है, 20, 21, 22, 23। लेकिन इफेक्टिवली देखें तो 20 की मॉर्निंग 11 बजे से तो ये 21, 22, 23 3 दिन आते हैं इफेक्टिवली। डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड द सिक्योरिटी मनी, आपको जो सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना उसकी डेट भी 20 से ही स्टार्ट होती है। 11 बजे मॉर्निंग से स्टार्ट होगा और 25 अक्टूबर की शाम को 5 बजे तक है। इस तरह से आपको सिक्योरिटी मनी एंड रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करने का जो टाइम है वो 6 दिन का टाइम है। अब किन किन लोगों को सिक्योरिटी मनी जमा करनी है, किन को रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना है, किन्हें नहीं करना है, इसमें आगे बताते हैं वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर बार की तरह डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वेबसाइट पर और उसका वेरिफिकेशन जो अथॉरिटी है वो करेगी। इसकी डेट 20th एंड 21 अक्टूबर एंड 25 अक्टूबर टिल 5 PM है। तो 20, 21 और 25 अक्टूबर 3 दिन का ये टाइम दिया है जिसमें इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। डेट ऑफ मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन, इसके बाद एक तरह से मेरिट लिस्ट क्या है वो आपको डिक्लेयर कर देंगे कि किन बच्चों को कौन कौन सी मेरिट मिली है। जिन बच्चों ने अप्लाई किया उन्हीं में से मेरिट लिस्ट बनती है, ये आपको पता होगा। डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, फिर आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की डेट दी जाएगी। डेट दी गई है बेटा वो 26 से 27 के बीच है। मॉर्निंग 11 बजे 26 को स्टार्ट होगा और 27 की शाम को 5 बजे तक रहेगा। 2 दिन का टाइम दिया गया है। नेचुरली बेटा 26 या 27 है, उससे पहले ये सीट मैट्रिक्स निकालेंगे, तभी तो आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो सीट मैट्रिक्स जब ये अनाउंस करेंगे तो उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन 28 को हो जाएगा। एक दिन बाद ही बेटा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। डेट फॉर डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन 30th
अक्टूबर एंड 31 अक्टूबर सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया गया है। आपको अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां पर जाकर के एडमिशन लेना है। ठीक है, थोड़ा ये काम एक गलत करते हैं, सिर्फ 2 ही दिन का टाइम देते हैं। बच्चे को कुछ दूरी पे जाना होता है और उसे बैंक से रिलेटेड काम भी होते हैं, ड्राफ्ट वगैरह बनवाने में, तो इसमें थोड़ा सा टाइम इन्हें बढ़ाना चाहिए। खैर आइए बेटा, इस नोटिस में एक तो उम्मीद जगती है कि बीडीएस में इंटरेस्टेड जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्कोप जिंदा है, और जो बच्चे यूपी स्टेट के हैं उनके लिए तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। अब जो बाहर स्टेट का बच्चा है, दूसरे स्टेट का, वो सोचेगा कि हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल है बेटा, आप प्राइवेट डेंटल कॉलेज में किसी भी स्टेट के हो तो यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आउटसाइड द यूपी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट फॉर द प्राइवेट सीट्स। तो हर बच्चे के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है इफ दे आर इंटरेस्टेड फॉर द बीडीएस कोर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा। ये फर्स्ट पॉइंट आते हैं सेकेंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इस राउंड को बेटा सेकेंड स्ट्रे वैकेंसी बोला गया है क्योंकि जो फोर्थ राउंड था बेटा वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड था, तो ये स्ट्रे वैकेंसी का सेकेंड राउंड है। विल बी हेल्ड ऑनलाइन फॉर द वैकेंट सीट्स ऑफ बीडीएस कोर्स। ये सिर्फ बीडीएस कोर्स के लिए है, एमबीबीएस के लिए नहीं है। टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड वैकेंसी राउंड इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू रजिस्टर देमसेल्फ ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट। आपको वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है। फिलहाल इस लाइन से तो ये लग रहा है हर स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना है, लेकिन क्या स्टूडेंट जो पहले से रजिस्टर्ड है, जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 मॉपअप या स्ट्रे में कराया था, क्या उनको रजिस्ट्रेशन से थोड़ा सा एग्जाम किया जाएगा? उनको ये अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। आपको इस वेबसाइट पे जाकर के करना है बाय डिपॉजिटिंग द रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ ₹1000। 1000 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना है। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, सिक्योरिटी मनी 30,000 फॉर द गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड ₹1 लाख फॉर द प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस इज मैंडेटरी टू बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट्स। आपको 30,000 का सिक्योरिटी मनी बेटा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और 1 लाख का सिक्योरिटी मनी प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए जमा करना होगा। ऑनलाइन मोड में ही होता है बेटा, मतलब आप ऑनलाइन में इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई है या अदर जो तरीके हैं उन्हीं से जमा करेंगे। किसी भी तरह का ड्राफ्ट वगैरह बना के वहां नहीं जमा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, कैंडिडेट्स अलॉटेड थ्रू द फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड काउंसलिंग, मॉपअप राउंड एंड द स्ट्रे वैकेंसी राउंड of the UP undergraduate 2003 counseling and the candidates admitted through any round of all India quota counseling will not be eligible for the second stray vacancy round। अब ये चीज देखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेटा आप ध्यान से देखें, कैंडिडेट्स अलॉटेड, मैं इसे हाईलाइट करके आपको बता दूं। देखो, कैंडिडेट्स अलॉटेड थ्रू द फर्स्ट सेकेंड काउंसलिंग, मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ द यूपी नीट 2023 एंड कैंडिडेट्स एडमिटेड थ्रू एनी राउंड ऑफ द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस राउंड। यानी अगर बेटा आप ध्यान से सुन लें इसे, अगर आपने यूपी नीट के फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड या जो पिछला स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था, इनमें किसी के थ्रू आपने अलॉटमेंट पाया है, एडमिशन आपने ना लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपको सीट अलॉट हुई थी, उसके बाद आपने एडमिशन ले लिया, बहुत बढ़िया, आप कॉलेज में हैं। नहीं लिया एडमिशन आपने, क्योंकि कोई भी रीजन हो, आपका चॉइस, या आप वहां नहीं पहुंच पाए, तो अगर केवल अलॉट हुआ था, अलॉटमेंट के बाद आपने एडमिशन लिया या नहीं लिया, तो आप सेकेंड राउंड ऑफ द स्ट्रे वैकेंसी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो बड़ा सिंपल सा है। अगर बेटा आपको यूपी नीट के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जिसे मॉपअप राउंड कहते हैं, राउंड 4 जिसे हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते थे, इसमें अगर किसी भी तरह की सीट आपको अलॉट हुई थी, वो चाहे बेटा बीडीएस में चाहे एमबीबीएस में हो, अब आप इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, जिनको कोई सीट मिली ही नहीं, उनको लगता है कि जिन बच्चों को ना राउंड 1 में सीट अलॉट हुई, ना 2 में, ना मॉपअप, ना स्ट्रे में, वो बेटा हकदार हैं, बस वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो थंब रूल बड़ा सिंपल सा आया, आपको कोई सीट अगर यूपी की काउंसलिंग में अभी तक अलॉट ही नहीं हुई, आप आंख मूंद के इसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा वो कैंडिडेट जो एडमिटेड थ्रू, देखिएगा मतलब किसमें, राउंड ऑफ ऑल इंडिया, एनी राउंड ऑफ ऑल इंडिया, ऑल इंडिया के किसी राउंड में अगर आपने एडमिशन लिया है तो वहां पर थोड़ा सा आपको रियायत दे रहे हैं। क्या, ऑल इंडिया में आपको सीट अलॉट हुई है लेकिन आपने जाके एडमिशन नहीं लिया किसी भी वजह से, तो आप यहां ले सकते हैं पार्टिसिपेट। तो थोड़ा सा बेटा ये आपको राहत है। क्या,
ऑल इंडिया के किसी भी काउंसलिंग के राउंड में आपको सीट अलॉट हुई और आप किसी वजह से वहाँ पर एडमिशन नहीं लिए हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया के लिए है कि आपने अगर किसी भी कॉलेज में किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन ले रखा है, चाहे वो MBBS हो चाहे BDS हो, इन दोनों स्ट्रीम में, तो फिर आप अलाउड नहीं है। और अगर आपने ऑल इंडिया के थ्रू किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रखा है MBBS या BDS में, तो आप अलाउड है यहाँ पर। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से ये है। और अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि सिक्योरिटी मनी किस किस को जमा करनी है और क्या रजिस्ट्रेशन अमाउंट सभी को जमा करना है। आइए अगले पॉइंट में देखते हैं। Such unallotted candidates whose security money has already been deposited during the first, second counseling, mop-up and stay vacancy round are not required to deposit the security again for the second stay vacancy round of UP NEET 2023 काउंसलिंग। ये पॉइंट देखिए इन्होंने क्लियर कर दिया। इन्होंने क्या बोला बेटा इसमें, इन्होंने साफ साफ बोला है और कोई भी डाउट इसमें नहीं लग रहा है। सच अनअलॉटेड कैंडिडेट्स मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में, राउंड 2 में, मॉपअप राउंड में या स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट अभी तक अलॉट ही नहीं हुई है, तो उन्होंने सिक्योरिटी मनी तो बेटा उन राउंड्स में जमा किया होगा ना, वो अभी सिक्योरिटी मनी आपकी वापस तो आई नहीं है, तो आपको कोई फर्दर सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करनी है। तो बेटे सुन लीजिए, आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था या राउंड 2 से ही पार्टिसिपेट किया था या मॉपअप राउंड में ही पार्टिसिपेट किया था काउंसलिंग में या स्टे वैकेंसी राउंड में किया था, तो आपने निश्चित रूप से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया था और आपको कोई सीट अलॉट ही नहीं हुई है, तो फिर आपको नई सिक्योरिटी अमाउंट नहीं जमा करना है। ठीक है बेटा, तो बेटा आपने यूपी के राउंड 1 से लेके स्टेट राउंड तक अगर सिक्योरिटी मनी किसी भी बार जमा कर रखा है तो आपको अब सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करनी है। आप शांत बैठिए, केवल और केवल आप वेबसाइट खुलने पर लॉगिन करके अपने जो अगला प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा। Candidates whose original documents have been verified at the time of the first round, second round counseling, mop-up round and stay vacancy round of the UP NEET Undergraduate 2023 counseling need not get re-verified। मतलब आपने बेटा राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, या फिर आपने राउंड 2 में ही पार्टिसिपेट किया था, 1 में नहीं किया था, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ होगा। इसी तरह से मॉपअप राउंड में या स्टे वैकेंसी राउंड में आपकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के दौरान अगर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है तो आपको री-वेरीफाइड नहीं कराना है। ये लिखा लास्ट देखिएगा, काउंसलिंग नीड नॉट गेट री-वेरीफाइड। ठीक है, लेकिन बेटा उन राउंड्स में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तब तो कराना है, तब तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। नेक्स्ट राउंड आए, only those candidates will be eligible for choice filling whose documents have been verified online and deposited the security money। तो ये तो इन्होंने हर राउंड में ये शर्त लगाई है कि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और जिन्होंने सिक्योरिटी मनी जमा किया है बस वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट देखिएगा, ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यूपी नीट यूजी 2023 काउंसलिंग विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ये आपको वेबसाइट दे दिया है, 2 वेबसाइट हैं, एक DGME की है, एक upneet.gov.in है। आप इससे रिलेटेड सारी जानकारी इस वेबसाइट पर पा सकते हैं, इसलिए आप इस वेबसाइट के टच में रहें। तो बेटा ये जो 5th राउंड जिसे हम सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड कह रहे हैं, ये यूपी नीट का जो स्टार्ट हो रहा है, ये एक तरह से आपको एक और अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आपका इंटरेस्ट BDS सीट के लिए है तो आप एक बार फिर पार्टिसिपेट करके BDS करने की आपका जो सपना है उसे पूरा कर सकते हैं। इस बेटा वैकेंसी राउंड के लिए जो अगला नोटिफिकेशन होगा, जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये सीट मैट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, जब वो आएगा तो उसका वीडियो आपके साथ एक बार फिर शेयर करेंगे। इसमें अभी तक बेटा BDS का राउंड 4 तक क्या कट ऑफ गया है वो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो राउंड 4 तक BDS का जो कट ऑफ है, इसका वीडियो में बेटा अगले कुछ आवर्स में आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि जो बच्चे इस चीज़ से अनभिज्ञ हैं कि कट ऑफ अभी तक कितना यूपी का BDS का गया है और आगे उनके रैंक के आधार पर उनके क्या चांस हैं, वो आप वहां पर रिलेट कर सकते हैं। बेटा इस वीडियो में यही बात करनी थी कि BDS का एक राउंड 5 यूपी की नीट के लिए अनाउंस हुआ है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेटा सब्सक्राइब कर दिया करिए। Thank you very much. This is M Singh sir. Thank you.